हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक फार्मर हाई कमिश्नर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा सुपीरियर है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वाकई उनका ये बयान हकीकत पे मबनी है या नहीं। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स 14 अगस्त 1947 को तकरीबन 70 साल पहले मार्ज वजूद में आई। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में 70,000 के करीब एक्टिव पर्सनल हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का बजट $1.62 बिलियन जो कि पाकिस्तान के मुकम्मल डिफेंस बजट का 21% बनता है। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया में बेहतरीन एयरफोर्स का मकाम हासिल है और ये मकाम हासिल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत स्ट्रगल किया। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे एक और मुकम्मल वीडियो बनाई जा सकती है। तो बगैर किसी देर के हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बगैर किसी ताख़ीर के हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जिनमें 4.5 प्लस जनरेशन से लेकर 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स जो सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है उनमें J-10C सर फहरिस्त है। उसके बाद F-16 और JF-17 ब्लॉक 3 अपना नुमाया मकाम रखते हैं। दुनिया में जितनी भी एयरफोर्सेस हैं वो 3rd और 4th जनरेशन को छोड़कर 4.5 प्लस और 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रही हैं और सिर्फ इस पे भी इत्तफाक नहीं किया बल्कि इससे भी आगे 6th जनरेशन के बारे में रिसर्च कर रही हैं, जिनकी एक वाज़ह मिसाल आपको चाइनीज़ का जदीद तरीन और एडवांस J-36 वैनम एयरक्राफ्ट नज़र आता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंतहाई कलील बजट में जिस तरह कुछ सालों में अपने आप को इतने बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया है, इसकी मिसाल किसी और एयरफोर्स में नहीं मिलती, क्योंकि J-10C, F-16, JF-17 ब्लॉक 3 के बाद इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 और कान जैसे 5th और बेहतरीन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रही है, जो कि वक्त की ऐन ज़रूरत है। इसी की दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनके पास सुखोई 30 MKI बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं और वो फ्रांस से राफेल तैयारे भी ख़रीद चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी एयरफोर्स की फ़लीट को 3 से 4 स्क्वाड्रन की कमी का सामना है, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। बेशक सुखोई 30 MKI और राफेल सुपीरियर और बहुत एडवांस तैयारे हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारी मुश्किलात इंडिया को देखनी पड़ रही हैं। जैसे सुखोई 30 MKI के इंजन और रेडार अपग्रेडेशन में मसला आ रहा है। दूसरी तरफ राफेल की तादाद बहुत कम है और इसकी डील में भी इतनी ज़्यादा करप्शन हुई जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसके केसेस अभी तक इंडिया में चल रहे हैं। इंडिया के तेजाज़ एयरक्राफ्ट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। 45 साल से वो अभी तक प्रोडक्शन लाइन में नहीं जा सका और जो प्रोटोटाइप आउट किए गए थे वो ना तो इंडियन एयरफोर्स ने उनको एक्सेप्ट किया और ना ही इंडियन नेवी उनको एक्सेप्ट कर रही है। पिछले दिनों इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी बयान दिया था कि पिछले 40 साल से हम तेजाज़ की तरफ सिर्फ देख रहे हैं और हमें लगातार अपनी फ़लीट में एयरक्राफ्ट की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि MiG-21 को इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स ने किसी न किसी तरह अपनी फ़लीट को स्टेबल किया हुआ है, लेकिन ये त्यारे इसको स्टेबल करने के लिए काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि ये एक तो 3rd जनरेशन का त्यारा है और आए रोज़ इस त्यारे के साथ हादसात पेश आते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ देखें तो हर लिहाज से अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, बल्कि सिर्फ कोशिशें नहीं, इस पे अमल दरामद भी कर रही है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि J-10C जो पहले 36 की तादाद में एक्वायर किए जाने थे वो अब तकरीबन 70 या 70 से ज़्यादा एक्वायर किए जाएंगे। JF-17 ब्लॉक 3 की बात की जाए तो वो तकरीबन 200 से लेकर 250 की तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ़लीट में शामिल करेगी। जहां तक पाकिस्तान के F-16 की बात है तो पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि पाकिस्तान के F-16 को ब्लॉक 70 अपग्रेडेशन के लिए किट्स दी जाएंगी। इसी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स साब 2000 या इसके अलावा और अवाक्स तैयारे ख़रीद रही है, बेहतरीन और जदीद रेडार ख़रीद रही है। एयर डिफेंस सिस्टम में अगर देखा जाए तो HQ-9B, HQ-16 या FD-2000 ख़रीद चुकी है। वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की और चाइना से जदीद तरीन ड्रोन हासिल किए हैं
پاکستان ایئر فورس اس وقت ترکی کے ساتھ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی پروڈکشن کو پاکستان میں سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ کان جو ترکی کا 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، اس کی پروڈکشن میں پاکستان آلریڈی شامل ہے، اور J-35 کی ڈیل آلریڈی چائنا کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے، اور ہمارے پائلٹس بھی ان ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ لے رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے چائنا کے ساتھ Z-10ME ہیلی کاپٹر کی ڈیل بھی فائنلائز کی تھی، جو عنقریب پاکستان کی فلیٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگیں مزید ایڈوانس لیول کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو جس طرح انڈیا کے پاس امریکن AH-64 اپیچیز ہے، اسی طرح یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان چائنا کے Z-21 ہیلی کاپٹر میں دلچسپی دکھا رہا ہے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو بھی خرید سکتا ہے۔ تو اگر اوورآل دیکھا جائے، چاہے کسی بھی تناظر میں آپ ایئر ڈیفنس سسٹم کو لے لیں، ریڈار سسٹم کو لے لیں، آپ ڈرون ٹیکنالوجی کو لے لیں، آپ ایئر فورس کے سکواڈرن کو لے لیں، آپ ایئر کرافٹ کی جنریشن کو لے لیں، تو ہر لحاظ سے پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس سے بہت سپیریئر ہے، کیونکہ انڈین ایئر فورس اس وقت اپنے سکواڈرن کو ہی مکمل نہیں کر پا رہی، تو کسی کے مد مقابل آنا ایک بہت آگے کی بات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔